दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर फिर से एक बार आप लोगों के बीच में कुछ नए मुद्दों के साथ आया हूं। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और प्रथम चरण का चुनाव हो गया है, जिसमें जो अलग अलग मीडिया हैं या छोटे मीडिया हैं, कोई बीजेपी का दबदबा बता रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन का दबदबा बता रहा है। जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बड़े बड़े जनसभा में जाके पहले तो उन्होंने राम मंदिर का सहारा लिया, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जी के अलीगढ़ की जनसभा की भाषण सुनेंगे या उन राज्यों के जनसभा की भाषण सुनेंगे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कभी हज कोटा पे बात करने का काम कर रहे हैं तो कभी 3 तलाक पे बात करने का काम कर रहे हैं। 3 तलाक पे उन्होंने 2019 के चुनाव में बात भी किया, जिसमें माना गया कि मुस्लिम जो महिला मतदाता है उन्होंने काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। लेकिन 2024 का चुनाव है, 5 साल हो चुके हैं और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो देश में राज करने का काम कर रही है, लेकिन जो इनका मुद्दा है वो कभी विकास पे नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी के जो बड़े बड़े जनसभा में जाके देखेंगे तो वो अगर जहां मुस्लिम मतदाता है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक मतदाता है, वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने सऊदी अरब के प्रिंस से बात करके हज का कोटा बढ़ाने का काम किया। जिस तरीके से पहले हज की यात्रा में महामारी थी, उस महामारी को दूर करने का काम किया और मुस्लिम महिलाओं के लिए मैंने 3 तलाक का कानून बनाया। जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, जहां लोग भावनाओं से जुड़े हैं, धर्म से, वहां अगर बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो 370 पे बात करेंगे या राम मंदिर पे बात करेंगे। राम मंदिर कोर्ट का फैसला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य ये रहा कि उनके सरकार में इस सुनवाई का परिणाम आया और देश में राम मंदिर बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसमें देश के मुझे लगता है हर घर से लोगों ने चंदा देने का काम किया। लेकिन जो देश में जो चुनाव का विषय है भारतीय जनता पार्टी की नजरों में आज सिर्फ मंदिर, मस्जिद, 3 तलाक और हज के नाम पे रह गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और प्रधानमंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 साल से आप राज कर रहे हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से बेरोजगारी घटने की जगह बढ़ी है, देश में जिस तरीके से भूखमरी बढ़ी है, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भूखमरी में नीचे जा रहे हैं। जिस तरीके से एनसीआरबी के अगर आंकड़े देखें, अपराध लगातार बढ़ा है, या उन राज्यों की बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी जिस तरीके से अपराध में वृद्धि हुई है, चाहे वो महिला के प्रति अपराधों में, महिलाओं के ऊपर अपराध की बात करें, या किसानों ने जिस तरीके से आत्महत्या करने का काम किया इनकी सरकार में, युवा जिस तरीके से निराश है, देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होने की जगह जो घटी है, जिसमें देश के लोगों का दुर्दशा हो रहा है। कोरोना काल चला, कोरोना काल के बाद भी जो देश की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो सुधरने की जगह और बदतर होती नजर आ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या देश में जो मुद्दे हैं, जो मतदाता है, क्या वो हिंदू हो, क्या मुसलमान हो? मुसलमानों के लिए क्या हज सबसे बड़ा मुद्दा है? मुसलमानों के लिए क्या सिर्फ 3 तलाक मुद्दा है? मुसलमान जो बहन बेटियां हैं, जो माताएं हैं, या हिंदुओं के लिए सिर्फ राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, या 370 बहुत बड़ा मुद्दा है? अगर आटा अगर 35 से 40 रुपए हो रहा है तो मुसलमान को भी उसी रेट में खरीदना है, हिंदू को भी उसी रेट में खरीदना है। अगर पेट्रोल के दाम 100-105 रुपए जा रहे हैं तो पेट्रोल के दाम क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, या जो अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें भी उसी मूल्य में खरीदना पड़ेगा। जो घर का गुजर बसर है वो उसी रेट में चलेगा जिस रेट में सरकार ने जो मूल्य तय करने का काम किया है। इसमें हिंदुओं के लिए ज्यादा आफत है, क्योंकि जो हिंदू जनसंख्या है वो बढ़ती हुई मूल्यों का ज्यादा नुकसान चुकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, धर्म की भावनाओं में बह के चुनाव के समय जो बड़े बड़े नेता आते हैं, विभिन्न पार्टियों के आते हैं, जो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे लोगों के भावनाओं से, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, उसके भावनाओं से खेल के जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, दवा, तो शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को छोड़ के इन तमाम मुद्दों पे बात नहीं करते सरकार के लोग। ये हज कोटा पे बात करेंगे, ये 3 तलाक पे बात करेंगे, ये राम मंदिर पे बात करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बात करेंगे। ये मुद्दे जो धर्म के मुद्दे हैं ये तो सदा रहेंगे और ये सदा रहे हैं, और धर्म सबका सुरक्षित है। लेकिन अगर आज कोई देश की सरकार या जो देश का जो वजीर आलम है, अगर वो बड़े बड़े मंचों से हिंदुओं को डराने का काम करेगा, सनातन को डराने का काम करेगा चुनाव के समय, अगर उसे लगता है कि देश की जो जनसंख्या है, जो हिंदू आबादी है,
वो मुसलमानों के तुष्टीकरण करने से हिंदू बाकी जो शिक्षा, चिकित्सा, रोटी रोजगार का जो मुद्दा है उन्हें भूल के धर्म के नाम पर वोट देंगे। तो ये मुझे लगता है ये देश की जनसंख्या को, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, इसके लिए दोबारा 5 साल बहुत रोना पड़ेगा। और उसके बाद शायद ही मौका मिले जो आप वोट दे पाए, शायद ही मौका मिले जो आपका जो संवैधानिक हक है, जो आपकी लोकतांत्रिक हक है, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो आपका सुरक्षित रह सके। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि देश में चुनाव चल रहे हैं, आने वाले 26 अप्रैल को दोबारा सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है। इस बार जो बटन है वो मंदिर और मस्जिद, इस्लाम और सनातन को भूल के रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, अपराध, इन मुद्दों का आकलन करें और देखें कि किस तरीके से पिछले 5-10 सालों से देश में ये चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं। उसके बाद आप वोट देने का काम करें किसी भी पार्टी को। जाति और धर्म के नाम पे, सनातन और इस्लाम के नाम पे, हज और राम मंदिर के नाम पे वोट ना दें, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आपके आने वाले नस्ल का चुनाव है, ये आपके भविष्य का चुनाव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है, कोई भी आप इस पर राय देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।